हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी लोगों का मेरे विनीता बिस्ट क्रिएटिव ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो साथियों, मैं विनीता बिस्ट एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपनी वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आज मेरी शुरुआत हो रही है, ये है निक्की। हाय। और निक्की मेरी मामी की लड़की है। तो आज हम नानी के गाँव आ रखे हैं। नानी के गाँव में मेरी सास का मायका, मतलब नानी के गांव मतलब मेरी सास का मायका। तो मेरी सासू जी का मायका है यहाँ बिस्टू गांव, जो मैंने पहले ब्लॉग, आप लोग अगर कंटिन्यू मेरे ब्लॉग को देखते हैं तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने। तो अभी ना यहाँ पे कुछ लड़कियाँ घूरने का काम कर रही है, गुड़ाई का काम कर रही है। तो मेरे को थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी। तो आप मेरी ब्लॉग में बने रहिए, देखिए कुछ नया और सीखिए कुछ नया। मिलती हूँ बहुत ज़्यादा आप लोगों को कुछ नए कंटेंट के साथ। तो साथियों, यहाँ का व्यू तो कुछ इस प्रकार से है। ये है हमारे घर वाले जो आए हैं हमारे साथ। व्यू कुछ इस प्रकार से है। बहुत अच्छा मौसम यहाँ दिखाई दे रहा है। ये बच्चे भी आए हुए हैं। तो साथियों, लकड़ी लेने के लिए आ गए गांव के कुछ छोटे छोटे बच्चे। तो ये सारे बच्चे ले जा रहे हैं लकड़ियाँ यहाँ से। और अभी मतलब पूजा के लिए ज़्यादा लकड़ी चाहिए। तो अभी हम केवल 3 ही आए थे, मैं और निक्कू और नीलू बोलते हैं इसको, और पुष्पा मौसी और मेरी जू। तो अभी 3 थे, तो छोटे छोटे बच्चे भी आ गए। तो साथियों, ये इस प्रकार का व्यूज़ है यहाँ का। ये निक्कू है और ये है, हम यहाँ लकड़ी लेने आ रखे हैं। लकड़ी वाला व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत मौसम मतलब बड़ा मस्त हो रखा है, अच्छा सा। और ये रही हमारी लकड़ियाँ, यहाँ पर से ले जानी है। ये मौसी जी हैं, लकड़ी अभी तक छांटने का काम कर रहे हैं। और मेरी जू को बता रहे हैं कि, मतलब मेरी सास को बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से खेत हैं। और इस प्रकार का बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, देखिए कुछ नया और सीखिए कुछ नया। तो साथियों, नीलू ने भी घास रख दिया है सर पे ऊपर से, क्योंकि जिससे कि लकड़ी मतलब दर्द ना करे। मैंने भी भारा लगा दिया है, मैं पीठ पर ही ले जा रही हूँ रस्सी में। फिर मैं लकड़ी रख के नीचे घर में आ गई। तो मैंने देखा कि यहाँ बकरी आ चुकी थी, जिसके इतने बड़े बड़े सींग थे। ये पूजा के लिए लाई गई बकरी थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा था इसको देख, ये मारने भी आ रही थी। और फिर सीधा सुबह का व्यू आप लोगों को बताती हूँ। सुबह लोग आ गए यहाँ, ताऊ जी लोग आ गए, कुछ सोमों से लोग आ गए, सारे लोग आ गए थे। नाश्ता कर रहे थे अभी, क्योंकि नाश्ते के लिए मैंने पहले ही रोटी बना ली थी। मैंने और नीलू जो मामी की लड़की है, हम दोनों ने सबके लिए नाश्ते के लिए रोटी बना दी थी और मामी जी ने सब्जी बना दी थी। तो अभी सारे लोग नाश्ता कर रहे थे। और उसके बाद हम आ गए ऊपर। भगवती माता जी का ये थान है, थान बोलते हैं हमारे यहाँ स्थान जहाँ पे दिया जाता है भगवती माता जी को या अन्य सभी देवताओं को, जो भी स्थान दिया जाता है उसको बोलते हैं हमारे यहाँ थान। तो अब मैं थान का प्रोनाउंसिएशन करूँ तो आप लोग ध्यान देना कि थान हमारे यहाँ किसको बोलते हैं, मंदिर को बोलते हैं, यानी जहाँ पे उनको स्थापित किया गया है। तो ये रहा भगवती माता जी का थान। तो आप लोगों ने इस प्रकार से देख लिया। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे ये कुछ फल फ्रूट वगैरह चढ़ाने के लिए हमने काट रखे हैं। ये हमारा है मतलब जो हमारे यहाँ पितृ होते हैं ना, तो पितृ यानी मेरी जू के पिताश्री, तो उनका यहाँ पे उनको स्थान दिया गया है, उनका थान है। तो उनको दीप वगैरह प्रज्वलित करके उसके बाद बाहर में लोग अब दिन के लिए रोटी बना रहे हैं, क्योंकि नाश्ता हो चुका है। अब दिन में कुछ लोग क्या होते हैं ना, गाँव में कुछ बूढ़े लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग क्या, आजकल तो वैसे भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चावल नहीं खाते हैं। तो उनके लिए रोटियां बनाने का काम हो रहा था। उसके बाद मैं, पतिदेव जी और जो हमारे ऊपर आ गई भगवती माता जी के थान में। और उसके बाद थान में पूजा पाठ करने के बाद हम आ गए जंगल में। जंगल में बहुत सारे, अभी भी उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने देवी देवताओं को जंगल में भी स्थापित किया गया है। मतलब इनका स्थान ही ये होता है जंगल। तो भूमिया देवता हो गए, गोरिल कौवा हो गए, इन देवी देवताओं के नाम हैं। तो अभी हम जा रहे हैं। ये मैं पानी की बाल्टी लेकर आ रही थी। वीडियो बना रहा था पुष्पा मौसी का लड़का, मैं, जी और पतिदेव जी और 2 लोग और हमारे साथ थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि मंदिर कहाँ कहाँ पे है। कुछ इस प्रकार से गाँव में मंदिर होते हैं, जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये कुछ इस प्रकार से खुले हुए होते हैं। तो ये गोरिल कौवा का थान था ऊपर वाला, और जो नीचे है ये माता जी का थान था। तो कुलदेवी जो होती है उनका थान था। तो सभी इस प्रकार के थान होते हैं जो पत्थर लगाए जाते हैं ना, अभी ये बंद हो रखे हैं। तो अभी
इनको निकाल के इनकी पूजा अर्चना की जाती है। और फिर इस प्रकार से तो साथियों कुछ इस प्रकार से व्यू है यहाँ का। पतिदेव जी ने पूजा अर्चना करने के बाद और निस्तान वगैरह करने के बाद भेंट वगैरह चढ़ाने के बाद थानों को कर दिया है कुछ इस प्रकार से बंद। और हम लाए हैं चढ़ाने के लिए नारियल हो गया और ये रोट हो गया, प्रसाद हो गया, सारी चीज़ें हम ला रखे हैं। ये चढ़ाने के बाद थान ये कुछ इस प्रकार से स्नान वगैरह करा करू के गंगा जल से हमने कर दिया है थान को बंद। और मतलब पूजा पाठ वगैरह करने के बाद दिया हम इस प्रकार से कटोरी में ही ले आए हैं, क्योंकि आपको बताया ना कि आजकल ना गर्मियों के टाइम पे थोड़ा सा रिस्की भी होता है जंगल में दिया वगैरह, तो इसलिए बहुत ध्यान से करना पड़ता है सारी चीज़ें। तो पतिदेव जी अभी नहला रहे हैं देवी देवताओं को। तो कुछ इस प्रकार से व्यू है। और उसके बाद हम आ गए घर। पूजा अर्चना करने के बाद घर में आकर देखा तो पानी बहुत गंदा सा पानी आ रहा था, तो हम आगे नल पे पानी भरने के लिए। तो साथियों ये है चंपा, तो प्यार से बोलते हैं चंपुनी। ये है निकू और ये मैं हमारे पानी पीने के लिए, ये नहाने के लिए आ रखे थे। बस अभी तो फिलहाल बोरिंग सी चल रही है आज का दिन मतलब। तो पानी तो भर लिया है, अब बाल्टियाँ ले जाकर घर ले जानी है। तो एक बाल्टी और 5 लीटर का एक डब्बा तो मैं आसानी से ले जा सकती हूँ। तो मैंने 1 लीटर मतलब एक 5 लीटर का जार के बोलते हैं जो गैलन होता है उसमें, और एक बाल्टी मैं ले जा रही थी और ये बाकी चंपा ये लोग बाल्टियाँ ले जा रहे थे। उसके बाद आ गई मैं खाना खाने के वहाँ। मतलब अभी मैंने कुछ ना कुछ वीडियो मतलब बीच में से स्किप हो रखी है क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। ये है चुन्नू, चुन्नू मतलब जो नीलू है ना इसका भाई है। ये दोनों जुड़वा है भाई बहन। तो पुष्पा मौसी भी खाना बांट रही थी, बाना भी अपने पिताजी के साथ खेल कर रही थी। और कुछ इस प्रकार से व्यू है। फिर आगे हम आंगनबाड़ी केंद्र में बाना को लेके, और आंगनबाड़ी केंद्र कुछ हमारे गांव का इस प्रकार से है। यहाँ बाना नानी जी के साथ अपनी मतलब दादी जी के साथ अपनी बैठ रखी थी। ये गांव की दादी हैं बाना की। तो बाना को मैंने कुछ इस प्रकार से तैयार किया हुआ था। और उसके बाद बहुत सारी गर्मी हो रही थी। बाना का आपको बता दूं कि बाना का टीका भी था। तो बाना का टीका तो हुआ नहीं क्योंकि इसको अभी 9th मंथ कंप्लीट नहीं हो रखे हैं। जब 9th मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तभी टीका लगेगा, ऐसा बता रहे थे। तो मैंने थोड़ा तो सोचा कि वेट भी इसका थोड़ा सा नाप लूँ। बहुत टाइम से पता नहीं चला कि कितने kg की हो रखी है। कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे हैं। राकेश भैया की लड़की है ये वाली छोटी वाली, और बाना को चाहिए बाल खींचने के लिए। तो ये इन बच्चों के बाल ढूंढ रही है खींचने के लिए। बाना इकलौती इनमें से थोड़ी सी बड़ी बच्ची है, बाकी सारे छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे और वो भी बहुत इंजॉय कर रही थी। क्योंकि आप लोग जैसा देख पा रहे हैं ना, क्योंकि छोटे बच्चों को होता है ना, इनको छोटे बच्चों से ही प्यार होता है। लक्ष्मी दीदी ने निकाल दी इसकी जूती और अपने बच्चे को पहनाने लग गई, पर दीदी को पता नहीं था कि उनके बच्चे के पैर हैं अभी बहुत छोटे। बाना के तो थोड़ी सी बड़े हो चुके हैं। अब बाना ढूंढ रही है यहाँ पे छोटे से बच्चे को, क्योंकि छोटा सा बच्चा अभी तक वहीं पे था। अब उसके बाद अब बाना को देख के आ रही थी मुझे बहुत हंसी, क्योंकि बाना ढूंढ रही है बालों को और कुछ इस प्रकार से खेल कर रही थी बाना और काफ़ी इन्जॉय कर रही थी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है गांव में जैसे आंगनबाड़ी केंद्र हो गए, अपने स्कूल हो गए, ऐसी जगह जाना। तो आपको फुल व्यू दिखाती हूँ। कुछ इस प्रकार से है आंगनबाड़ी केंद्र हमारे गांव का, जहां मतलब ससुराल में आंगनबाड़ी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र भंडारी खोड़ में आता है। ये बाल विकास परियोजना गैरसैंण जनपद चमोली उत्तराखंड लिखा हुआ है। गर्भवती महिला से सब कुछ लिखा, मतलब यहीं से दिया जाता है सबको। उसके बाद बाना का नाप दिया है, वेट नापने के बाद बाना निकली है 7.5 यानी 8 किलो की। और बाना का वेट नापने में बाना हो रही थी बेहद खुश। और चाची जी की मैंने बना दी है। ये है आंगनबाड़ी की शिक्षिका चाची जी। तो ये उसके बाद मैंने और बानो ने भी थोड़ी सी वीडियो निकाल दी कुछ इस प्रकार से। तो आज का दिन तो कुछ इस प्रकार से ही रहा। एक सुंदर से सीन के साथ, एक सुंदर से वीडियो के साथ, एक सुंदर सी वीडियो क्लिप के साथ मैं अपनी वीडियो करती हूँ यहाँ पे समाप्त। मिलती हूँ आपको एक नई क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ। आज तो कुछ ऐसा क्रिएटिव तो था नहीं, पर आज यही है कि गांव में इस प्रकार से पूजा अर्चना करी जाती है, ये मैंने आप लोगों को दिखाया। मिलती हूँ एक सुंदर सी वीडियो को लेकर आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। थैंक यू सो मच।